ऐसे लोगों का सत्संग नित्य सुनते हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, फिर लाइफ की सिचुएशन कितनी भी भयावह हो जाए घबराओगे नहीं आप। तो इसलिए कभी भी ठाकुर जी से ये मत कहिए कि नाथ सब कुछ अच्छा रहे। ठाकुर जी से सदैव ये कहना, मेरे जीवन में जो भी स्थिति आवे नाथ मेरे कर्मानुसार बस मुझे लड़ने का बल देना, मुझे जूझने की ताकत देना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अर्जुन भगवान से सीधा कह देता कि आप मेरे मित्र हो, एक काम नहीं करोगे मेरा? बोले क्या आप भगवान हो? चुटकी बजाओ महाभारत युद्ध खत्म कर दो। और ठाकुर जी क्या कर नहीं सकते? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ परमेश्वर, वो सब कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने चुटकी नहीं बजाई, भगवान ने शस्त्र नहीं उठाए। अर्जुन से कहा अपना गांडीव धनुष उठा, बाण संधान कर और युद्ध कर। वो युद्ध क्या है? वो वही युद्ध है जो हम सब लोग अपने जीवन में रोज फेस करते हैं। कभी जॉब्स को लेके, कभी परिवार के विवादों को लेके, कभी शारीरिक पीड़ाओं को लेके, कभी मानसिक पीड़ाओं को लेके। हम सब महाभारती तो कर रहे हैं, पर हम कहते क्या है? अर्जुन नहीं बन पाते। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ये ठीक कर दो ना, इससे हमको निकाल दो ना। भगवान कहते हैं भाई अर्जुन बन, युद्ध कर। हाँ, मेरी शरण में रहकर के युद्ध कर, राह में दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा, निकलना तुझे खुद पड़ेगा इस स्थिति से। इसलिए कभी ये बात मत कहना कि आप कह दो सब ठीक हो जाए, कुछ ठीक नहीं होगा। जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हर परिस्थिति से जूझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये भाव आज आया था, तो आप बुरा नहीं मान जाना जिन्होंने कि वो बताओ महाराज जी ने कह दिया कुछ अच्छा नहीं होगा। ये तो संसार है, यहाँ पर सबके जीवन में दुख आते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक पंक्ति गाते थे कथा में, आज एक्स्ट्रा चेयर लगी है, पता है क्यों? आने वाले हैं, उनकी हिंदू सभा मंदिर में कथा चल रही है, थोड़ी बहुत देर में आएंगे, उनका भी भाव हम लोग थोड़ा सुनेंगे। कुछ रिश्तेदार आपके घर आ जाए, 3-4 दिन तो आपसे खूब आलू के पराठे बनवावे, खूब आपसे मेहनत करवावे। अच्छा एक चीज तो है, कनाडा अमेरिका के लोगों को भोजन बनाने में बहुत कष्ट होता है, ऐसा मैंने देखा है। जैसे ही पता चल जाए कहीं कार्यक्रम है, वहां फ्री का भोजन है, तो जल्दी भागते हैं और पैक और करवा के ले आते हैं कि घर पे बनाना नहीं पड़ेगा, जो है उनको खवा देंगे। ऐसा मैंने देखा है, अब शायद हो सकता बदल गया हो, पहले तो बहुत देखा है। तो कोई घर पर मेहमान आवे और जाते समय आपके घर के बच्चों को बढ़िया $200-200 देकर के जावे, तो उस आदमी को आप क्यों नहीं चाहोगे कि दोबारा आवे, अगली बार कब आओगे, पूछते हो ना। ये दुख भी तो ऐसा ही है, भले ही आता है तो तोड़ देता है आपको, लेकिन जाते समय सुख देकर के जाता है। सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता। लेकिन मेरे पास एक इलाज है। क्या? भक्ति मार्ग एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है।